नमस्ते पलवल, आप देख रहे हैं देश रोजाना। हम गांव सैलोटी में मौजूद हैं काफी टाइम से। तो वकील साहब हमारे संपर्क में आए हैं, जय भगवान है, गांव सैलोटी के ही हैं। किस तरीके से जो ये अभी हत्या का आरोप वाल्मीकि समाज की तरफ से लगा है, तो किस तरीके से पूरे गांव में चर्चा है, इनसे पूछ रहे हैं। जी जय भगवान जी, आपका हमारे जी चैनल पर नमस्कार। स्वागत है। जी नमस्कार। जो आपके गांव में ये घटना हुई है, 1 तारीख की बता रहे हैं, किस तरीके से आप एक वकील होने के नाते देख रहे हैं। जी, जैसा कि मेरे नॉलेज में जितनी बात आई है, मैं आपको सारी बात समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये मामला सुबह से गरमाया हुआ है और पूरी तरह से किसी को इस मामले में जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये 1 तारीख से ये कथित तौर पे जो अक्यूज्ड पर्सन्स हैं और जो मृतक है, वो साथ में किसी काम की वजह से गए हुए थे। तो वहाँ पे इनकी आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ है, ये उस दिन से ये लड़का लापता था। और लापता था तो इसकी डेड बॉडी कल यहाँ पे पहुंची गई है, गांव गांव में पहुंची है। और सुबह से ये धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। तो हमारा इन लोगों से गांव में क्या चर्चा जो है चली हुई है दोनों गांव तरफ में के लोगों चर्चा की? ये चली हुई है कि ये वाल्मीकि समाज के लोग जो हमारे गांव के ही पहले से रह रहे हैं, बड़े प्यार से हम लोग साथ में रहते हैं। तो इनका कहना है कि इस लड़के का मर्डर किया गया है। जो अक्यूज पर्सन्स हैं उनके द्वारा 4 बच्चों का नाम है। तो अब इस वजह से ये एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, उसका पोस्टमार्टम भी हो गया है। अब ये लोग कह रहे हैं कि पहले पुलिस इन सबको अरेस्ट करे, तब हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे। तो मामला ये अभी गरमाया हुआ है। जी, तो आप इस मामले को किस तरीके से अपने वकील होने के नाते देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि जो वो 4 लोग हैं पहले भी आपके परिचित रहे हैं? जी हाँ, हम उन लोगों को सभी को, जो मृतक है उसको भी बड़े अच्छे से जानते हैं, और जो अक्यूज्ड हैं पर्सन्स वो भी, उनको भी बड़े अच्छे से जानते हैं। सब लोग साथ में रहने वाले लोग हैं। सभी थोड़े से ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल टाइप का लेते हैं। हम में तो इनकी एक आदत है, और ये मृतक है उसकी भी थोड़ी आदत थी। तो इसी वजह से इनका एक गुट अलग से बना हुआ था। तो अब इनका क्या हुआ है वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। बाकी हम इस मामले में ये बोलना चाहते हैं इन लोगों से, वाल्मीकि समाज के सभी लोगों से, कि इसमें ना तो कोई बाहर की राजनीति करे, और जो इन्वेस्टिगेशन होगी पुलिस अपनी उसको टाइम से करेगी। अगर आप उसका अंतिम संस्कार अभी कर देते हो तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी फेयर तरीके से, निष्पक्ष तौर पे, तब भी इसी स्पीड में की जाएगी। अब पुलिस के पास भी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमा के भाई अक्यूज फरार है तो उसको पकड़ के एकदम से ले आए। आप इस भाई का अंतिम संस्कार करें और उसको हाँ। आपको ये लग रहा है कि गांव में बाहर के लोग कुछ राजनीति ज्यादा करने आए हैं? जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये तो सीधे साधे परिवार के लोग हैं, हमारे साथ जिंदगी से रहे हैं, हम इनको भी जानते हैं। हमारे भाई जैसा ही था ये सतीश भी, बड़े भाई के जैसे। तो अब बाहर के लोगों ने आके इनको क्या पट्टी पढ़ाई है या क्या राजनीति की है, सुबह से मामला खराब कर दिया है। बाकी तो जो इन्वेस्टिगेशन होनी है वो पुलिस करेगी अपनी। अगर वो अक्यूज्ड हैं, उन्होंने किया है या नहीं किया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उनको पकड़ेगी, और उनको अगर वो दोषी हैं तो सजा मिलेगी, और निर्दोष हैं तो उनको कोई सजा नहीं मिलेगी, बरी कर दिया जाएगा। पर इस बेचारे को, इसको तो इसकी डेथ हुए ही कई दिन हो गए हैं, अभी भी आप बॉडी को रखे हुए हो। मतलब ये तो एक तरह का अपमान ही आप लोग कर रहे हो। इससे बढ़िया है कि भाई अंतिम संस्कार करने दो, और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, दोषी होंगे तो सजा मिल जाएगी उनको बाद में भी। जी जी। तो अभी जो परिवार है वो परिवार कहाँ है, जिनको आप परिचित भी हैं पहले से, जी। जो जिनके ऊपर आरोप है कि हत्या सतीश के इन्होंने की है? जी, जिन बच्चों पे ये आरोप है कि उन्होंने इस लड़के का मर्डर किया है, वो लोग तो अभी ट्रेसेबल नहीं है, किसी की, मतलब किसी को जानकारी नहीं है कि वो घर लोग। में परिवार में कोई है बात करने? नहीं, कुछ मतलब जैसे कुछ लोग हैं नौकरी पेशे वाले हैं। एक लड़का है, वो तो बेचारा मेंटली अनस्टेबल है, तो उससे बात करके कोई फायदा नहीं है। पर ज्यादातर लोग अभी घर पे हैं नहीं, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी थोड़ा दबाव है और प्रेशर है कि भाई अगर अक्यूज लोग पेश नहीं होते हैं, अपने आप को ये नहीं करते हैं, पेश नहीं करते हैं, तो हम उनके घर वालों को पकड़ के, मतलब उठा के ले आएंगे और तब वो पेश होंगे। तो इस मामले में मैं पुलिस प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो अक्यूज्ड हैं उनको आप अरेस्ट कीजिए, 4 बार कीजिए, 10 बार पूछताछ कीजिए,
और जो अक्यूज नहीं है, फैमिली पर्सन्स है, पेरेंट्स है या उनकी बहन बेटियां हैं, हमारी भी हैं वो, तो उनको परेशान ना किया जाए बिना बात के। जो अक्यूज है उसको आप हाँ सर्च किया जाए, कानूनी तौर पे जो भी प्रक्रिया है उसी के तहत कार्रवाई की जाए। जी, कितनी उम्र थी सतीश जी की और कितने बच्चे हैं उनके? जी, इसकी उम्र लगभग 38 साल के करीब उम्र है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और मुझे लगता है शायद 2 या 3 बच्चे हैं इसके पास। जी, कमाने में यही अपने घर में? हाँ, अभी तो फिलहाल यही था, 3 भाई हैं ये लोग, तो अपनी फैमिली का देख रेख यही बच्चा मतलब यही भाई कर रहा था। बाकी अच्छा लड़का था, हमें भी बहुत दुख है इनकी डेथ होने का। जी, तो ये वकील साहब ने बताया है कि जो एक्यूज पर्सन है उन पर कार्रवाई की जाए। जो परिवार को प्रशासन ने भी, वो प्रशासन की कार्रवाई का एक हिस्सा हो सकता है कि डर के कारण वो अपने बच्चों को अगर कहीं भी हो तो ट्रेस कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि गांव का माहौल काफी दो समाजों में बिगड़ने सा हो चुका है। सुबह से जो कई दिन से डेड बॉडी थी उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और परिवार भी जो तीनों चारों एक्यूज है उनके बाहर चले गए हैं डर के कारण। जी, क्या कहना? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सतीश भाई हमारे जो जिनकी डेथ हो गई है, वो भी हमारे भाई जैसे थे, बड़े प्यार से हम लोग साथ में रहते थे। जब भी वो हम लोग आमने सामने से निकलते थे तो वो हमसे हाँ भाई कैसे हो, हाय हेलो होता था। उनकी मौत का हमें, मुझे और मेरे पूरे गांव समाज को, पूरी हमारे गांव की गुर्जर बरादरी को, सभी को बहुत दुख है। तो अभी पर जो हो रहा है, ये गांव में राजनीति की जा रही है, उसका भी हमें बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि जी, बाहर के लोग आके जो नेतागिरी अपनी चमका रहे हैं, वोट बैंक अपना चमका रहे हैं, वो हम लोगों से, हम गांव वासियों से ज्यादा उनको प्यार नहीं दे सकते जितना हमने प्यार दिया है। पर जिस तरीके से उसका अब बेचारे भाई का हमारे का अपना अपमान किया जा रहा है, उसका भी हमें बहुत दुख हो रहा है। और हम हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि भाई का अब अपमान मत करो, उनकी जो भी अंतिम यात्रा है उनको समाप्त किया जाए और जो कानूनी प्रक्रिया होगी, हम पूरा गांव, पूरा समाज इनका साथ देगा। और जो अगर उन्होंने किया है ये काम तो उनको सजा होगी, और नहीं किया है तो जो भी कानूनी प्रक्रिया आगे पूरी की जाएगी, पर अभी उनका अपमान ना किया जाए। जी जी, तो ये जय भगवान जी, तो इन्होंने कहा कि जो भी पूरा गांव साथ खड़ा है, समाज के पूरे साथ है, लेकिन बाहर के कुछ लोग आ चुके हैं जैसे इन्हें कह रहे हैं ये। हालांकि कौन लोग हैं अभी इन्होंने खुलकर नहीं बताया है। आप बता सकते हैं कि किसी का नाम अगर आपको पता हो, कौन बाहर के लोग हैं? जी, ये कुछ नाम तो क्लियरली मेरे को अभी मैं बाय नेम नहीं, संगठन है कुछ? हाँ जी, वो रूलिंग पार्टी हमारी बीजेपी के कुछ लोग पहचान में आए थे, मेरे को नाम से मैं नहीं जान रहा हूँ अभी उनको, पर मैं कंफर्म कर दूंगा। पर तो यही पार्टीबाजी की जा रही है, वो इधर से अपनी पार्टी में अपना नाम चमका रहे हैं, उधर समाज में जाके पार्टीबाजी कर रहे हैं। तो मैं पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि अपने नेताओं को भी थोड़ी लगाम लगाए कि भाई इस तरह की राजनीति और ना करे और हमारे गांव समाज की शांति को भंग ना करें, और जो भी है उसको जी कानूनी प्रक्रिया पे पूरा विश्वास रखें। जी, तो इनका कहना है कि जो पार्टीबाज जो बाहर के लोग आके कर रहे हैं वो ना करे। हमारे गांव में हमारा पूरा गांव वाल्मीकि समाज के साथ है, बचपन से वो समाज हमारे गांव में रह रहा है और सतीश भाई को हम भी परिचित हैं। और जो ये 3 लोग हैं, इन्होंने अगर कुछ ऐसा किया है तो इनको कानूनी प्रक्रिया के तहत इसकी सजा मिलनी चाहिए। और परिवार को इस पे, परिवार में भी, सभी के परिवार में हर प्रकार की माता बहन, हर तरीके के लोग रहते हैं। उसमें कुछ ऐसी स्थिति के लोग भी इन्होंने बताया कि मेंटली स्थिति खराब है, तो ऐसे परेशान ना किया जाए। ये इनका कहना है कि गांव